सरकाघाट क्षेत्र की ग्राम पंचायत समसौह के बल परनौह गांव में वीरवार को हुई नवविवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस द्वारा ससुरालियों पर लगाई गई धाराओं से मामला पूरी तरह से हत्या का प्रतीत हो रहा है। मृतका के पिता के द्वारा ससुराल पक्ष पर लगाए गए आरोपों के बाद पुलिस के द्वारा ससुरालियों पर कई धाराएं लगाई गई हैं। पति और सास को वीरवार को ही गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और मौत के लिए उकसाने को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस द्वारा इस तरह की धाराएं लगाने के बाद ससुराल वालों की मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं और अब मामला हत्या का प्रतीत होता नजर आ रहा है। उधर शुक्रवार को पुलिस के मायका पक्ष की मौजूदगी में मृतका के शव का पोस्टमार्टम नागरिक अस्पताल सरकाघाट में करवाया गया और शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतका का अंतिम संस्कार ससुराल के शमशान घाट में ही करवाया गया है। उधर डीएसपी चंद्रपाल सिंह ने बताया कि मौत के कारणों का जिम्मेदार ससुराल पक्ष की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसलिए ससुराल पक्ष पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। मेरी बेटी की शादी 25 अप्रैल 2021 को बल परनौह में हुई और पिछले कल मुझे पता चला कि आपकी बेटी ने फंदा लगा लिया है, तो मैं यहाँ से आनंद फानंद वहाँ पहुँचा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उस वक्त मेरी बेटी का मृत शव बाहर बरामदे में जमीन पर लेटाया गया था और वहाँ मेरे दामाद और उसकी माँ मौजूद थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि इसने फंदा लगाया था। जब मैंने अंदर कमरे में जाकर देखा तो पंखे के साथ ठीक बेडरूम के ऊपर दुपट्टा लटका हुआ था। तो उन्होंने बताया कि इस दुपट्टे के साथ जो फंदा लगाया था। तो जब मैंने उस दुपट्टे को देखा तो उसको तो आम आदमी भी कह सकता है कि इस दुपट्टे के साथ फंदा नहीं लगा है। अगर दुपट्टे के साथ फंदा लगा होता तो जहां दुपट्टे की गांठ थी उसमें कहीं ना कहीं शिकन आने थे और उस दुपट्टे में छलवट आने थे, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं पाया गया। और उन्होंने किसी की भी गैर मौजूदगी में सबको नीचे उतारा और ना तो किसी को इन्फॉर्म किया और पुलिस को भी हमारे द्वारा सूचित किया गया। उसके बाद पुलिस आई और पुलिस ने मौका वारदात की। उसके बाद जब वहां मेरे बयान लिए गए तो पुलिस द्वारा मुझे भी टॉर्चर किया गया कि जो हम लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं, लेकिन मैंने उस चीज का विरोध किया कि जो मैं बोल रहा हूं उसके सिवा कुछ ना लिखा जाना चाहिए। लेकिन एक पुलिस वाला नंदलाल नाम की प्लेट उसके चेस्ट पर लगी थी और उसने मेरे साथ बदतमीजी की और गाली गलौज तक कर दी। और उसने बोला कि जो पुलिस वाले बोलते हैं, जो हमें लिखना होता है वो हमें लिखते हैं। मैंने उस चीज का विरोध किया कि आपने जो लिखना है वो आप लिखिए, लेकिन मैं साइन नहीं करूंगा। और उसके बाद जिस अभद्र भाषा का उसने प्रयोग किया और मैंने अपना बयान देना बंद कर दिया। तो जो स्टेटमेंट ले रहे थे उन्होंने बोला कि डीएसपी साहब आ रहे हैं, वही आपकी स्टेटमेंट लेंगे। मैंने उनको सीधे शब्दों में कहा, आप एसपी को बुलाइए, आप डीएसपी को बुलाइए, मैं उनके सामने अपनी स्टेटमेंट दूंगा। लेकिन
जो मैं कहूँगा वही लिखा जाना चाहिए। उसके बाद डीएसपी के आने से पहले ही फिर उन्होंने उस बयान को फाड़ा और फिर मेरे से बयान लिया गया और फिर जो मैंने कहा वही लिखा गया। उसके बाद सारी जो तहकीकात हुई तो उसके बाद मैंने पुलिस की भी कंप्लेंट की, डीएसपी साहब को, नंदलाल की, कि मेरे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और मुझे टॉर्चर करने की कोशिश की गई। और मैंने डीएसपी महोदय से मांग की कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन डीएसपी साहब ने कहा कि आप लिखित तौर पर रिपोर्ट कीजिए, हम एक्शन लेंगे। तो एक पीड़ित के साथ ऐसा व्यवहार होना यह पुलिस की मनमानी को बेनकाब करता है। और मेरी बेटी के साथ जो हुआ है, जो मेरे दामाद ने किया है और उसकी मां ने किया है, दाम वाले दिन ही दहेज की डिमांड आ गई और उन्होंने बोला कि हमारे पास वॉशिंग मशीन नहीं है, वॉशिंग मशीन दो। मैंने उसी वक्त रिवर्सल में टेलीफोन किया दुकान में और वो वॉशिंग मशीन भेजी। और उसके बाद जब बेटी मायके आई तो उसकी सास ने बेटी को बोला कि तेरे 4 बहनें हैं और सबके पास गाड़ियां हैं और आप अपने डैडी को कहो कि मुझे भी गाड़ी दे दे। और उन्होंने ये भी कहा कि आपके डैडी ने मुझे पैर छूने के गहना नहीं दिया। ये बातें मेरी बेटी ने मुझे बताई और मैंने उसको मजाक में लिया और मेरी बेटी भी ऐसे कुछ हंसमुख मजाक में बात करती थी और मैंने उस चीज को लाइटली लिया। लेकिन इसका खामियाजा 1 महीने के बाद ही भुगतना पड़ गया। तो मेरा पुलिस प्रशासन से और हिमाचल प्रदेश सरकार से विनम्र निवेदन है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जो मेरे साथ अभद्र व्यवहार हुआ है उसके साथ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। और उसके बाद जब पोस्टमार्टम के बाद आज सबको लाया गया तो वहां पोस्टमार्टम डेथ रूम के बाहर ही पुलिस की मौजूदगी में वो लड़की के, मेरी बेटी के ससुर से बात हुई कि अंतिम संस्कार कहाँ किया जाए। तो मैंने उनको ये बात बताई कि आपके शमशान घाट में होगा, लेकिन डेड बॉडी को पहले हिंदू रीति रिवाज के अनुसार घर में ले जाया जाएगा और उसके बाद सब लाया जाएगा। लेकिन वहां से डेड बॉडी लेकर वो दूसरे रास्ते से निकल गए और मैं दूसरे रास्ते से निकला और वो वहां शमशान घाट के पास पहले पहुंच गए और वहां पूरा इंतजाम करके वहां से बोले कि यहीं से ही हम सबको शमशान घाट ले जाएंगे। जब मैं पहुंचा तो उनके एक रिश्तेदार वो बोले कि यहीं से होगा। मैंने बोला नहीं, यहां से नहीं होगा। उसके बाद सबको घर ले जाया गया, पीड़ित परिवार और पूरे रिश्तेदार साथ थे। और वहां पर एक सोहन सिंह नाम का उनका रिश्तेदार, उसने आंगन तक में जाने नहीं दिया कि यहां कोई नहीं आ सकता। तो मुझे शक है कि उस परिवार के साथ वो आदमी भी सम्मिलित है और उस आदमी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए धर्मपुर से सुशील शर्मा की रिपोर्ट।
हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।